Hello everyone, I am Shamal. Welcome back to my YouTube channel Popcorn Tutoring. We have completed house rent allowances, gross annual value, net annual value and some of important sections. जो आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो ये चैनल पे ये टॉपिक पे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में बात करेंगे। Assessment year, section 2, subsection 9. This means a period of 12 months commencing on 1st April every year. Assessment year 12 month का रहेगा और always कहाँ से start होगा? From the 1st April से start होगा. The year in which income is earned is previous year. जिसमें income earn करते हो उसे बोलते हैं previous year. And such income is taxable in the immediate following year which is assessment year. जो इनकम आप अर्न करते हो उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर और जस्ट उसके इमीडिएट फॉलोइंग ईयर इट मीन्स उसके तुरंत बाद के जो ईयर में आप असेसमेंट करते हो टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करते हो वो इनकम पे उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 1st April एंड इट इज ऑलवेज पीरियड ऑफ 12 months. असेसमेंट ईयर ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द 1st April और ऑलवेज कितने पीरियड का होता है? 12 मंथ. एग्जाम्पल, income earned in the previous year 2022-23 is taxable in the assessment year 2023-24. इनकम अर्न होती है कौन सी ईयर में? 2022-23. वो इनकम पे आप टैक्स लायबिलिटी चेक करोगे, असेसमेंट करोगे कौन सी ईयर में? 2023-24. Previous year, section 3. It is very important section. It means the financial year immediate preceding the assessment year. Assessment year के just पहले जो भी year है उसे बोलते हैं previous year. Business or profession newly set up during the financial year, in such case, previous year shall be the period beginning on the date of setting up of business or professions and ending with the 31st March of the said financial year. तो कोई भी बिजनेस है वो न्यूली सेटअप है तो उसका प्रीवियस ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा? जहाँ से बिजनेस स्टार्ट होता है और एंड कब होगा? 31st March. For example, a chartered accountant set up his professions on 1st July 2021. Determine the previous year for the assessment year 2022-23. यहाँ पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसका बिजनेस कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम दी 1st April. तो प्रीवियस ईयर भी कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्रॉम दी 1st April. और एंड कब होता है प्रीवियस ईयर? ऑलवेज 31st March 2022. The answer, the previous year will be from 1st July 2021 to 31st March 2022. जैसे हमने आगे देखा कि प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर बोथ आर अ डिफरेंट ईयर. प्रीवियस ईयर पहले आएगा जिसमें आप इनकम अर्न करते हो, जस्ट उसके बाद असेसमेंट ईयर आएगा जिसमें आपकी इनकम का आप असेसमेंट करोगे और टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करोगे. बट सम ऑफ द एक्सेप्शंस कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर बोथ आर सेम. Cases where income of previous year is assessed in the previous year itself. Previous year की इनकम है उसको assessed करेंगे previous year itself में ही. It means जो previous year है वही उसका assessment year बन जाएगा. These exceptions have been provided to safeguard the collection of taxes so that the assessee who may not traceable later on are not allowed to escape the payment of taxes. समटाइम कोई भी कैंडिडेट है जो ट्रेसेबल नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में ये एक्सेप्शन रूल इनकम टैक्स को सेफगार्ड एंड प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं. तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है? केस नंबर 1, सीपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, सेक्शन 172. तो कोई भी सीपिंग बिजनेस है और वो सीपिंग बिजनेस कौन कर रहा है? नॉन रेसिडेंट. ऐसे केस में उसका जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर बोथ आर सेम. 2, पर्सन लिविंग इंडिया. कोई भी जो पर्सन है वो इंडिया
लीव कर रहा है परमानेंटली, जिसका कोई इंटेंशन नहीं है इंडिया में रिटर्न होने का, तो ऐसे केस में भी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर बोथ आर सेम। और उसका सेक्शन कौन सा है? 174। सेक्शन 3, AOP, BOI, artificial jurisdiction person formed for a particular event or a purpose। सेक्शन 174A, तो ये जो कोई भी इंस्टीट्यूट है वो फॉर्म होता है, उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है फॉर पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। तो ऐसे सिचुएशन में उनके लिए भी असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर बोथ आर सेम। person likely to transfer property to avoid tax, सेक्शन 175। कोई भी पर्सन है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है टैक्स अवॉइड करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में भी उनका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर बोथ आर सेम। डिसकंटिन्यू बिजनेस, सेक्शन 176, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो PYQ। कोई भी बिजनेस है डिसकंटिन्यू होता है, जो वाइंड अप होता है, तो वो सिचुएशन में उसका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर बोथ आर सेम। बट ये पॉइंट में असेसिंग ऑफिसर अलाउ करता है इन सम ऑफ द सिचुएशंस कि आप आपकी टैक्स लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे डिसकंटिन्यू बिजनेस में आपको ऑप्शंस मिलता है, जनरली असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर बोथ आर सेम, बट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आप प्रीवियस ईयर में पेमेंट नहीं कर सकते हो तो आप नेक्स्ट ईयर में पेमेंट कर सकते हो।